सर राजस्थान ने तो मतलब ऐसा कमाल किया कि पहली बार के जो विधायक चुन करके आए वो मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के। सर वो नहीं, वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो पिछले 16-17 साल से काम कर रहे हैं। राजस्थान का तो जनता समझ रही थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन वो नहीं समझ रहे, लेकिन जनता समझ चुकी थी। कांग्रेस ने सिर्फ 1 साल में ही वो सारी योजनाएं चालू की थी। पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया था, इसलिए उनका मन हो गया था कि इस बार बदलाव होगा और भाजपा आएगी। भजनलाल शर्मा नया नाम। भजनलाल शर्मा सर एक 35 साल से संगठन में काम कर रहा है और ये भी संगठन को पता चल गया कि जो संगठन में काम करता है उसको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है। इसीलिए उन्होंने 35 साल के बाद ये फल मिला है और आशा करते हैं कि वो राजस्थान के विकास में नया आयाम देंगे। गरीबों के लिए बहुत काम कर दिया यार, रोड बनवा दिए, गरीबों पे घर नहीं थे घर बनवा दिए, और यो आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, बहुत काम करा दिया। आपका क्या नाम है? रामकिशोर, राम किशोर जी कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर राजस्थान से। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। सर राजस्थान ने तो मतलब ऐसा कमाल किया कि पहली बार के जो विधायक चुन करके आए वो मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के। सर वो नहीं, वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो पिछले 16-17 साल से काम कर रहे हैं। और बस उनकी पुरानी फोटो वायरल हो रही है। महीने पहले तो बसों में वो खड़े होकर के ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, वो आंदोलन के लिए है। वो ये कांग्रेस सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे, इसलिए वो उनकी गिरफ्तारी की फोटो थी। अच्छा तो राजस्थान के जो निवासी हैं आपने तो मतलब बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स नहीं समझ पाए थे ये क्या हुआ। आपने भी नहीं सोचा होगा कि कौन मतलब ऐसे मुख्यमंत्री ऐसा कोई नया निकल के आए। तो अब क्या रिएक्शन है राजस्थान के लोग? राजस्थान का तो जनता समझ रही थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन वो नहीं समझ रहे, लेकिन जनता समझ चुकी थी। कांग्रेस ने सिर्फ 1 साल में ही वो सारी योजनाएं चालू की थी। पिछले 4 साल में कुछ नहीं किया था, इसलिए उनका मन हो गया था कि इस बार बदलाव होगा और भाजपा आएगी। अब लोकसभा आ रहा है, सेमीफाइनल तो दिखा दिया, अब फाइनल आ रहा है लोकसभा, क्या लगता है? फाइनल राजस्थान से 25 सीटें भाजपा को जाएगी। 25 की 25 भाजपा को। बिल्कुल 25 जाएगी। लेकिन कांग्रेस वाले अपोजिशन कह रहा है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को नाराज कर दिया, अब खामियाजा भुगतेगी बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, वसुंधरा जी की सहमति थी और वसुंधरा जी की सहमति के अनुसार ही सीएम बनाया गया है उनको। और इस बार भाजपा पूरी 25 की 25 मोदी जी की झोली में डालेगी। और ये जो नए यहाँ पर सीएम आए हैं इनसे अब उम्मीदें हैं, मतलब शपथ तो अभी होगा, उम्मीदें? बिल्कुल, वो गरीब घराने से आए हैं, उनको आम आदमी की समझ है और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। और एक कौम के लिए नहीं, 36 कौम के लिए वो बहुत बढ़िया काम करेंगे। ओके, धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है? मेरा मेहराम गहलोत है सर। गहलोत जी कहाँ के रहने वाले? जोधपुर पिपाड़ सिटी से हूँ सर। जोधपुर के रहने वाले। देखिए आप भी गहलोत हैं, एक अशोक गहलोत भी हैं, और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे कांग्रेस के। उन्होंने कह दिया कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे आ जाती है। लेकिन इस बार तो पलट गया मामला पूरा, कुर्सी भी छूट गई है। और उनकी सर योजना थी ना, जो धरातल पे नहीं उतरी थी, और उसमें क्या क्या है, एक तो चापलूसी ज़्यादा थी, नेताओं की चमचागिरी ज़्यादा थी, इसीलिए आम जन तक ये योजना नहीं पहुंची थी सर। अच्छा, आम जनता तक वो मतलब जो योजनाएं गिनाते थे वो केवल कागजों में थी, आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल सर। और काफ़ी लोगों के मतलब उसमें कमीशन खोरी भी थी, जैसे जो कोई कार्य करवाते थे उसमें हर नेता कमीशन लेता था, इसीलिए जनता ने उनको ये करारा जवाब दिया। तो अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, सेमीफाइनल तो हमने देख लिया, तो 24 का चुनाव का क्या लग रहा है आपको? केंद्र में कौन अब आने वाला है सत्ता में? सत्ता में सर एक ही नाम है, भारत की शक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी आएंगे? बराबर सर। कितनी सीटें लग रहा है आपको आएंगी बीजेपी की? बीजेपी की इस बार जो पिछली सीटें थी ना, उससे सर प्लस में ही आएगी। 303 से ज्यादा आएंगी? बराबर सर। अच्छा, वो सवाल जो उनसे किया आपसे भी जानना चाह रहा हूँ उसका जवाब। राहुल गांधी इतने दिन चले वहाँ पर राजस्थान में, और बहुत लोगों से कह रहे हैं कि हम मिले, हमारे पास आके लोगों ने ये चीज़ें कही, कांग्रेस का इतना माहौल है, और लेकिन कहाँ गया वो भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव? तो चुनावों में कहीं दिख ही नहीं रहा। सर भारत जोड़ो यात्रा इसलिए वहाँ राजस्थान में निकाली क्योंकि वहाँ राजस्थान में सरकार थी, इनको फैसिलिटी थी, सब वहाँ ऐश करना है, घूमने के लिए आए, कोई किसी प्रकार आमजन से कोई मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ ये दिखावी था। और आमजन के प्रति इसीलिए उनका रोष ज़्यादा था सरकार के प्रति, इसीलिए आज उनको ये हार का सामना करना पड़ा। और ये भजनलाल शर्मा नया नाम। भजनलाल शर्मा सर एक 35 साल से संगठन में काम कर रहा है और ये भी संगठन को पता चल गया कि जो संगठन में काम करता है उसको कहीं ना कहीं उसका फल मिलता है, इसीलिए उन्होंने 35 साल के बाद ये फल मिला है और आशा करते हैं कि वो राजस्थान के विकास में नया आयाम देंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है पता नहीं किस किस को उठा के मुख्यमंत्री बना दिया, नए चेहरे बना दिए, वसुंधरा को उधर नाराज कर दिया, सबको नाराज कर दिया। क्या कर रही है बीजेपी? वसुंधरा को कोई नाराजगी नहीं की सर, वो जो पार्टी में काम कर रहा है उसको सबको मौका मिलना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे।
कांग्रेस को इससे सीख भी लेनी चाहिए। वो सचिन पायलट के लिए कहते रहे आखिरी समय भी अशोक गहलोत की ये नहीं सीएम बनेगा। आप बता दीजिए आपका क्या नाम है? अरविंद टाक सर, आप कहाँ के रहने वाले? वही राजस्थान जोधपुर के। जोधपुर के ही रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? अभी ये तो दिखा दिया विधानसभा चुनाव में 24 आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? 24 में 400 सीटें आएगी सर, बीजेपी 400 सीटें लाएगी? 400 प्लस सीटें लाएंगी सर। वो तो राजीव गांधी ला पाए थे अभी तक, अब मतलब रिकॉर्ड टूटेगा उनका? अब मोदी जी लाएंगे ना, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ेंगे सबका, हैट्रिक हो जाएगी। बस हैट्रिक करनी है, बस यही मोदी की बस मना ही करनी। इतनी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका पूरी दुनिया में प्रचार किया कांग्रेस ने, वो उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो राहुल गांधी तो राहुल गांधी रहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे कहने से थोड़ी, मैं बोलूंगा मेरे को बना दो, मैं लायक होकर बनाऊंगा ना। उसकी देखी जाती है, जो भजनलाल शर्मा बना है मुख्यमंत्री, उसका पिछला रिकॉर्ड देखा है राजस्थान में, इसलिए बनाया गया है। हर एक को थोड़ी बनाया जाता है। सभी राज्यों में यही देखा, बीजेपी ने जहां बनाया वो देखा है कि कौन 15-16 साल की उम्र से ही सामाजिक जीवन में निकला है, संगठन में, जिसने 30-30 40-40 साल जो है काम किया है, उसको जो है यहाँ पर अब जिम्मेदारी दी। जो संघ के लिए कार्य करता है निष्ठापूर्व, उसको कोई बनना था, आगे मौका मिलता है। मैं कहूँगा मेरे को बनना जैसे नहीं होगा, जिससे अपना आप बना जाएगा। और यहाँ पर तो जिसका नाम चला, जिसने नाम या फिर कहा जाए चलवाया, वो सबका नाम कैंसिल हो गया। वो सब खुद ने नाम चलवाया है, सब ने अपने अपने नेताओं ने खुद ने सब नाम चलवाया कि मेरा नाम चलाओ, मेरा नाम चलाओ। फिर आगे से पहले नाम तय हो चुका है, अमित शाह जी ने बनाया। अच्छा, और ये क्या कहना चाहेंगे अब, कुछ एडवाइस कांग्रेस पार्टी को? तुरंत इन्होंने बुला ली थी बैठकें, और अब वो गठबंधन जो बनाया वो भी नहीं अब नजर आ रहा है इनका, वो भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है गठबंधन INDIA जो बना है। ये तो चुनाव से पहले पहले बिखर जाएगा, बहुत बहुत जल्द, महीने भर के अंदर पूरा बिखर जाएगा गठबंधन, सब अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? रुस्तम राव, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है 24 में? तो यार 24 में मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार बनेगी? क्या कारण है, क्यों? क्या कारण है? काम अच्छे कर रहे हैं। जैसे कुछ काम आपको कोई पसंद आया हो? काम गरीबों के लिए बहुत काम कर दिया यार, रोड बनवा दिए, गरीबों पे घर नहीं थे घर बनवा दिए, और यो आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, बहुत काम करा दिया। वो राहुल गांधी कह रहे हैं एक बार हमको मौका दे दो। अब मौका इस तरह थोड़े दे देगा कोई, कुछ साबित करके दिखावे जब तो इस तरह साबित नहीं कर पा रहे। वो साबित नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा आसिफ, आसिफ, कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी तो बहुत बड़ा, यूपी में कहाँ? यूपी बरेली। बरेली के रहने वाले हैं आप। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है 24? इस बार सरकार मेरे अंदाज में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। फिर से बीजेपी सरकार बनेगी? हाँ, तो ये जो गठबंधन बनाया, तमाम चीजें बनाई, ये कहाँ जाएंगे? अब वो पार्टी वाले जाना वो जाना, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। लेकिन आप चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। बीजेपी बनेगी, हो सके तो। क्या हाँ, कारण है, क्यों आपको पसंद है बीजेपी? कारण ये उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाया, बाकी और जो ज्ञान ले रहे हैं जो सब कम हो रहे हैं, और भी बहुत बचे हैं, काफ़ी बचे हैं, इतना मैं आपको बता ना सकता। तो आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ। यस। आपका क्या नाम है? मेरा सर मनोज धाकड़ मनोज धाकड़ जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं MP का रहने वाला हूँ, बरेली से। मैं कहाँ के रहने वाले? भोपाल, बरेली। भोपाल के रहने वाले हैं आप। भोपाल शपथ ग्रहण समारोह हो गया, और पहले तो ये बताइए, डॉक्टर मोहन यादव, मैं 3 महीने मध्य प्रदेश में था, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने कवरेज करी है। डॉक्टर मोहन यादव को कभी ये भी चल रहा था कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टिकट मिल गई, जीत भी गए, और अब मुख्यमंत्री सोचा था किसी ने? नहीं सोचा सर। तो कैसे देख रहे हैं इस मूव को आप? बढ़िया है सर, अच्छे हैं। तो अब आगे उम्मीदें हैं उनसे? हाँ सर। आपको पता है कल मुख्यमंत्री शपथ लेते ही उन्होंने यहाँ पर 4 आदेश जो है वो दे दिए हैं पहली बैठक के बाद ही। हाँ सर, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है, बट एक उन्होंने कहा है कि जो भी ये जोर से लाउड स्पीकर बजते हैं उनकी आवाज़ कम करो। दूसरा, खुले में मांस नहीं बिकेगा। तीसरा, अगर कोई आरोपी बाहर है जमानत पे, तो अगर वो फिर से आरोप करता है तो उसकी जमानत रद्द करके जेल में डालो। हाँ, और कॉलेजों को, जो कॉलेज हैं उनको PM एक्सीलेंस के लिए अपग्रेड किया जाएगा। तो कैसे देख रहे हैं, पहले ही दिन ये तमाम चीज़ें बोल दी उन्होंने? अच्छी बात है सर जी, अच्छी चीज़ है, अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा, आप उम्मीदें हैं आगे उनसे जी। और अभी फिर 24 का भी चुनाव आ रहा है मध्य प्रदेश में, 29 सीटें हैं, तो क्या है आवाज़ लोकसभा के लिए? मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ, 29 में से कितनी सीटें लाएगी बीजेपी? 29 में से 26 26 लग रहा है। 26 अप्रॉक्स। केंद्र में केंद्र में ही तो मतलब केंद्र में बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। ठीक ठीक। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र विश्वकर्मा, कहाँ के रहने वाले? आष्टा सीहोर डिस्ट्रिक्ट सर। आष्टा में कम से कम 3 से 4 बार आया कवरेज करने के लिए सिहोर में।
और सीहोर में तो आते ही रहते थे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहीं के। हाँ सीहोर तो हाँ, और वो काम भी मैंने खुद देखे ही। चलिए अब बताइए, विधानसभा चुनाव तो हो गया, कांग्रेस तो तमाम दावे करती थी कि 50 पे रह जाएगी, बीजेपी 55 पे रह जाएगी, वो क्या हुआ 163 ही सबने देखा। अब पहले ये बताइए 24 का क्या मूड है? 24 का भी मोदी जी आएंगे। मोदी आएंगे? जी बिल्कुल। अब ये कांग्रेस बैठक बुला रही है, कुछ होगा नहीं क्या उससे बैठक बुलाने? उसमें कुछ उनका अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन मोदी जी का तो एक ही स्ट्रेटेजी रहता है। और अभी गारंटी चली रही है मोदी जी की तो। गारंटी चल रही है। हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तुरंत बाद हमने देखा ये जो आदेश आए हैं बैठक के बाद, कैसे देखते हैं आप इसको? डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं पहले ही दिन मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। बिल्कुल वो एप्लीकेबल, मतलब उन्होंने अच्छे आदेश निकाले हैं। और ये जो है कॉलेज वगैरह और जो भी कुछ थे दिक्कतें आ रही थी वो सोल्व होंगी, काफ़ी कुछ लोगों को मदद मिलेगी इनसे और स्टूडेंट की लाइफ भी अच्छी बेटर होगी। और क्योंकि उन्होंने कहा हर जिले में अभी स्टार्टिंग में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाते जो है अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने किया है और कॉलेज में अपडेशन किया है, जो भी कमियां थी और वो कमियां मतलब मेट्रो सिटी में जो कॉलेजेस रहते हैं वो लोकल में भी रूरल में भी कॉलेज में फैसिलिटी मिलेगी तो वो काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा उनको पढ़ने के लिए। तो संतुष्ट हैं आप पहले ही दिन? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, धन्यवाद।